हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी द पावर ऑफ डेमोन एंड जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था। विंग जो है वो लंजा की बहुत ज़्यादा करीब आ रहा होता है और मैडम यू जो है उसे ये देख के जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यानली पे चिल्ला देती है और लंजा रोने लगता है। तो विंग उसे कम्फर्ट देता है और यानली का जो है रिश्ता जो है पक्का हो जाता है जिन जीशवन के साथ। और हमारा जो लंजा है उसके लिए विंग बनाता है कुछ स्नैक्स और लिटिल म्या म्या के लिए, और वो कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए, आपको अगर मेरी बाकी पार्ट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए, तो विंग और लंजा जो है ये म्या म्या के साथ जो है क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कर रहे होते हैं। तो म्या म्या जो है उनके साथ मस्ती करने के बाद बोलती है कि आप लोग जो है रेस्ट कर लो, डैडा आप रेस्ट कर लो, मैं जाके बाहर जो मैं खेलती हूँ चिंग चिंग के साथ। तो विंग जो है उसे बोलता है ओके, और म्या म्या जो है विंग के चिक्स पे किस करती है, म्या म्या के चिक्स पे लंजा किस करता है। तो म्या म्या बोलती है अब डैडा आप पापा को किस करेंगे चिक्स पे। तो विंग और लंजा ये सुन के जो है एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो बिल्कुल लाल लाल हो जाता है लंजा ये सुन के म्या म्या क्या बोल रही है। तो विंग जो है म्या म्या की बात मान लेता है और वो लंजा के जो है चिक्स पे किस कर लेता है और लंजा जो है अपने फेस को पे वो हाथ रख लेता है जहाँ पे विंग ने जो है किस की होती है। तो विंग बोलता है मैं भी जो है नीचे जाके देखता हूँ। तो लंजा बोलता है ठीक है। तो फिर विंग जो है उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना था। तो लंजा जो है वो बोलता है। तो विंग उसे बोलता है कि जीजी का जो रिश्ता है वो हमने फिक्स कर दिया है, मतलब कि हम उसकी जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया हमने जिन जिशन का जो है जिन्स की जो है फैमिली उनका रिश्ता हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो लंजा बोलता है कॉन्ग्रेट्स, मेरी तरफ से जीजे को बोल देना। तो विंग बोलता है क्यों, तुम खुद नहीं बोलोगे। तो लंजा बोलता है मैं नीचे नहीं आऊँगा। तो विंग बोलता है क्यों। तो लंजा बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो विंग बोलता है कि खुद से ही कह देना, मैं नहीं बोलने वाला। तो लंजा जो है वो बोलता है ठीक है, और वो पूरी तरह लाल हो गया होता है क्योंकि विंग ने उसे किस की होती है, उसने अभी तक वो हाथ जो है नीचे नहीं उतारा होता। तो विंग जो से बोलता है कि वो किस्ता चली भी गई होगी, तुम हाथ नीचे रख सकते हो। तो लंजा ये सुन के जो है और ज़्यादा लाल हो जाता है और वो अपने जो है लेट जाता है और अपने मुंह के ऊपर कंबल ले लेता है। तो विंग ये देख के जो है स्माइल करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। तो विंग जब नीचे आता है तो वो अपनी मम्मा से और दादी से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें कल नहीं तो परसों जो है हमें जो है फंक्शन रखना ही है। तो उसी दिन जो है हम जीजी की एंगेजमेंट भी क्यों ना करते, मेरी जो है रिसेप्शन और जीजी की एंगेजमेंट एक ही दिन हो जाए। तो दादी जो है बोलती है हाँ विंग ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैडम यू जो है वो बोलती है कैसा रिसेप्शन। तो दादी जो है वो बोलती है कि विंग की शादी हो गई है लंजा से और मैं चाहती हूँ, हमने वैसे तो शादी जो है धूमधाम से नहीं की लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम शादी का जो है एक रिसेप्शन रख लें। तो यानली भी बोलती है हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि लंजा भी जो है सबसे मिल लेगा, सबको जान लेगा और सबको पता चल जाएगा कि विंग का जो है अब हस्बैंड है, विंग जो है अब सिंगल नहीं है। तो मैडम यू जो है बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, 1 महीने के बाद वैसे भी जो है डिवोर्स होने वाला है। तो विंग जो है वो बोलता है मम्मा मुझे पता है मेरा 1 महीने के बाद डिवोर्स हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा रिसेप्शन हो क्योंकि मैंने उससे शादी की है, मैंने उसे किसी मकसद से ही शादी की है लेकिन शादी तो की है ना। तो जो है मैडम यू वो मान जाती हैं और विंग जो है वो भी खुश हो जाता है, यानली भी खुश हो जाती है। तो विंग बोलता है जीजी आप खुश हो ना कि हमारा रिसेप्शन और आपकी एंगेजमेंट एक ही दिन होगी। तो यानली बोलती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, विंग की और मेरी जो है एक ही दिन हम दोनों का फंक्शन है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो विंग जो है उसे हक करता है और बोलता है आई लव यू जीजे। तो जंक्शा बोलता है कि मुझे याद नहीं रखोगे क्या, मुझे नहीं
हग में लोगे। तो विंग बोलता है नहीं, तुम तो अभी सिंगल हो ना, हम लोग जो है हम लोग कमिटेड है, तो हम दो आपस में जो है हमारी अलग बात है, तुम जो है अलग हो। तो जंगशिंग बोलता है मैं कैसे अलग हूँ, मैं मेरा भी तो कब मैं भी मेरा भी जो है पार्टनर है। तो जंगशा जब ये बोलता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो विंग बोलता है कौन है ज़रा हमें भी बोलो। तो जंगशा बोलता है कोई नहीं, मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। लेकिन विंग को जो है उसे शक हो जाता है कि जंगशा झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है, वो किसी को डेट कर रहा है। तो विंग जो है वो अपने मन में सोचता है कि मैं बाद में इससे बात करूंगा, अभी बात करना सही नहीं है। तो वो उस बात को लंबा नहीं खींचते और तीनों बहन भाई जो है हक करते हैं। इसी तरह जो है दूसरा दिन आ जाता है और उस दिन जो है जिन्स को उन्होंने जो है घर पे बुलाया होता है। उनको बुलाया होता है, बोल मतलब कि उन्होंने जो एंगेजमेंट की जो है डेट फिक्स करने के लिए उन्होंने उनको बुलाया होता है। तो विंग जो है अभी ऑफिस भी नहीं गया होता है इस दिन, और लंजा जो है वो अपने रूम में होता है। तो विंग जो है वो लंजा से बोलता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लंजा बोलता है क्यों, हम कहीं जा रहे हैं। तो विंग बोल रहा है नहीं, आज जीजे की जो है उनके इन लॉज आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पे हो और प्लीज़ तैयार हो जाओ। तो लंजा जो है वो बोलता है मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे, मैडम यू जो है उनको गुस्सा आ जाएगा, मैं नहीं चाहता कि जीजे की जो है इन लॉज आए और वहाँ पे जो है सबका मूड ख़राब हो जाए, मेरी वजह से वहाँ पे सबका मूड ख़राब हो जाएगा। तो विंग बोलता है मैंने क्या कहा तैयार होने के लिए, मैंने ये लेक्चर देने को नहीं कहा। तो लंजा जो है वो चुप हो जाता है और अपना सर जो है अपना हाँ में हिलाता है। तो विंग जो है उसे बोलता है तुमने कपड़े तो साथ लाए ही नहीं है। तो लंजा बोलता है तो विंग जो है अपने मैजिक से जो है विंग के जो वो लंजा के लिए एक सूट ला देता है। तो लंजा देख के जो है वो शॉक हो जाता है कि ये इसने क्या किया। फिर वो बोलता है वैसे भी ये मैजिक की दुकान है, मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों पे अब ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है हाँ बिल्कुल, यही मैं भी बोलने वाला था जो तुम सोच रहे हो। तो लंजा जो है ऐसे घूर घूर के देखने लगता है। तो विंग बोलता है मैं मन की बात नहीं सुन सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्यों कि तुम क्या सोच रहे हो। तो लंजा जो है वो कुछ नहीं बोलता। तो विंग जो है उसे जो है फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों को रफल करता है और बोलता है तुम अब कैसा फील कर रहे हो। तो लंजा जो है वो बोलता है मैं ठीक फील कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। तो विंग जो है उसके चिक्स पे जो है हाथ रखता है और बोलता है जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो लंजा जो है अपना सर हाँ में हिलाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। तो लंजा जो है अपने फेस को पकड़ लेता है दोनों हाथों से और बोलता है मुझे ये क्या हो रहा है। तो लंजा जो है वो बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं करना चाहिए, मुझे पता है कि मेरी 1 महीने के बाद जो है डिवोर्स होने वाला है, अगर मेरे इतना ही अटैच हो गया तो मैं कैसे रह पाऊँगा इनके बिना। तो फिर वो अपने इन थॉट्स को जो है दूर भगाता है और जो विंग ने उसके लिए सूट जो है मैजिक से लाया था वो उसे पहन लेता है, अच्छे से तैयार हो जाता है। उसे जो है अपनी जो है टाई बांधनी नहीं आ रही होती है। तो विंग जब रूम में आता है तो वो देखता है कि लंजा जो है अपनी टाई के साथ जो है लड़ाई कर रहा है। तो विंग ये देख के पहले स्माइल करता है, फिर लंजा से बोलता है कि इधर आओ। तो लंजा बोलता है लेकिन क्यों। तो विंग जो है उसके पास ही जाता है, उसे अपने करीब खींचता है और लंजा की जो है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है और वो अपनी मतलब कि उसे वो सांस लेना भी भूल गया होता है। और विंग जो उसकी टाई बांध के बोलता है हो गया, इतना बड़ा मसला था ही नहीं जितना बड़ा तुमने बना लिया था। तो लंजा देखता है कि सच में मेरी टाई जो है वो बन गई। तो सोचता है ओ मैं ही पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, ये तो सिर्फ मेरी टाई ही बांध रहे थे। तो लंजा जो है तो विंग बोलते हैं आप कहाँ खो गए, चलना नहीं है, लेट हो रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आया था। तो लंजा जो है वो बोलता है, वो अपना सर हाँ में लाता है। तो विंग जो है उसको अपना हाथ देता है। तो लंजा जो है वो पहले विंग की तरफ देखता है, फिर हाथ की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखता है। तो विंग ही देखता है कि ये कंफ्यूज है, तो वो खुद ही लंजा का जो है हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और बोलता है तुम कितना सोचते हो यार, तुम कितना कहाँ कहाँ खो जाते हो, किस किस दुनिया में खो जाते हो, मुझे भी बोलो ना कहाँ कहाँ खो जाते हो।
तो लंजा जो है वो कुछ नहीं बोलता, वो ब्लश कर रहा होता है। तो विंग ये देख के जो है स्माइल करता है। जो विंग बिल्कुल कोल्ड है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बदल रहा होता है। लंजा ये अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये कैसा था जब मुझे पहली बार मिला, और अब देखो ये वही है क्या, ये तो बिल्कुल बदल रहे हैं। तो लंजा जो है वो बोलता है, फिर वो जो है अपने दिमाग से इन ख्यालों को दूर भगाता है और वो अपने सामने जो है कंसंट्रेट करता है। तो जब वहाँ पे जब वो आता है तो मैडम यू बोलती हैं कि ये क्यों यहाँ आ रहा है। तो विंग जो है उसे बोलता है मेरा हस्बैंड है, मेरा पार्टनर है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा तो कौन होगा, क्योंकि हम जीजे की जो है एंगेजमेंट की और शादी की बात कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा तो ये कहाँ पे होगा, ये तो इसी फैमिली का हिस्सा है ना। तो मैडम यू फिर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनके सामने जो है उनकी बेटी के इन लॉज होते हैं। और फिर जो है तो विंग को जो है जिन्स कॉन्ग्रेट्स करते हैं कि आपकी शादी हो गई। तो विंग जो है वो बोलता है कल हमारी जो है रिसेप्शन है, तो हम चाहते हैं कि जीजे की जो है एंगेजमेंट भी कल हो जाए। तो जिनजिशन बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी फैमिली भी बोलती है हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो लोग जो है लंच साथ में करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो मैडम यू जो है वो चिल्लाने लगती है लंजा पे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो तुम यहाँ पे क्यों आए। तो विंग जो है वो अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा ये मैंने लाया इसे, ये नहीं मान रहा था, ये जानता था कि आप ऐसा ही करोगे, इसलिए ये नहीं मान रहा था। आपको समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा हस्बैंड है, इससे मैंने शादी की है। माना कि मैंने मकसद से शादी की है, लेकिन शादी तो की है ना, मेरी से शादी तो हुई है ना। आप क्यों नहीं समझ रही। माना कि आप मैं से 1 महीने के बाद डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तो ये मेरा हस्बैंड है ना, अभी तो मेरा हस्बैंड है ना, इसे वो सारे हक मिलने चाहिए जो एक हस्बैंड के हैसियत से इसे मिलने चाहिए इस घर में। तो बेनेव्यू जो है अपना जोर से पैर पटकती है और वहाँ से चली जाती है। वो वापस कुछ नहीं कहती विंग से। तो विंग जो है वो लंजा से बोलता है कि तुम भी रूम में जाके जो है अब रेस्ट करो। तो लंजा जो है अपना सर हाँ में लाता है, वो भी रूम में चला जाता है। यानली भी अपने रूम में चली जाती है, जंक्षा भी चला जाता है। तो वहाँ पे दादी है रहती है। तो दादी को विंग बोलता है दादी से, दादी ये सब कब ठीक होगा, कब सब कुछ ये नॉर्मल हो जाएगा। तो दादी बोलती है कि विंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और तुम्हारी मम्मा भी विंग को जो है लंजा को जो है पसंद करने लगेगी। तो विंग बोलता है मुझे इस बारे में तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि उन्हें लंजा कभी भी एक्सेप्ट करेंगी वो लंजा को। तो विंग तो दादी बोलती है कि तुम लंजा को पसंद करने लगे हो। तो विंग जो है वो बोलता है दादी कैसी बात कर रहे हो, मैं और किसी को पसंद, आपको पता है ना मैं कौन हूँ, मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और की लाइफ ख़राब कर दूँ। वो जीजे की वजह से जो है मैंने शादी की और कोई वजह नहीं है, और मैंने उसे हर्ट कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आके जो है सफ़र करे। वो पहले ही से जो है उसकी जो है शादी मैंने उससे ज़बरदस्ती की है, और मैं नहीं चाहता कि वो और कुछ सफ़र करे। तो दादी जो है कुछ नहीं बोलती और उसे बोलती है ठीक है। तो विंग बोलता है मैं रूम में जाके देखता हूँ कि उसने मेडिसिन ली कि नहीं। तो दादी जो है उसे बोलती है ठीक है, और विंग वहाँ से आगे जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बोलूँगी, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। बाय बाय।